कुछ नहीं है, परिवारवाद को खत्म करना है। परिवारवाद गरीब की सरकार नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। और हम लोग जेल के जो हम लोग का पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसमें हम लोग मेन मकसद है कि परिवारवाद को खत्म करना है, परिवार राजनीतिक खत्म करना है। पहला मुद्दा हम लोग का ही रहेगा कि परिवारवाद राजनीतिक नहीं होने देंगे झारखंड में। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत तो एकदम निश्चित है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। कम से कम ये 1,20,000 तक लगभग वोट आने जा रहा है। अन्य पार्टियों को क्या कुछ चेतावनी रहे? अन्य पार्टी जो भ्रष्टाचार किए हैं उन लोग तो दिख ही रहे हैं। उन लोग अभी भी समय है, जेएमएम के पास अभी भी समय है, अपना काम करे, बढ़िया ढंग से काम करे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ विधायक जीतेगा तभी काम होगा, उसका सरकार है, बिना जीते भी काम कर सकता है। अगर उसको मौजूद है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ चुनाव हो रहा है, इसको लेकर लगातार अलग अलग पार्टियां अपना डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम के नेता हैं सुभाष चंद्र। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। और कुछ कहें किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, घाटशिला चुनाव में जो माहौल है, अभी 3 प्रत्याशी जो हैं, जिसमें जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी मतलब 1 नंबर में आ रहे हैं। अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों ने किया और हम लोग ने जो देखने का काम किया, सारा रिपोर्ट को खंगाले हमने, तो उसमें से फर्स्ट नंबर में जेएलकेएम प्रत्याशी है। लेकिन आप लोग पर आरोप लग रहा है दादा कि आप लोग सिर्फ कैंची से काटने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। भैया, कैंची से काटने का काम तो करते ही हैं, लेकिन इस बार काट के निकल रहे हैं। इस बार साफ नजर आ रहा है कि इस बार काट के निकल रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार है उन लोग को तो काटने का काम करेंगे, वो तो स्वाभाविक है। बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई विधायक लगातार डेरा डाले हुए हैं, उन लोग के सामने आप कैसे सामना करेंगे? आप लोग गलत किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं बोल के आज उन लोग को यहाँ पे ये कदम उन लोग को देखना पड़ रहा है। आज गली गली में घूम रहा है तो उन लोग को भी पता चल रहा है कि रोड का स्थिति क्या है। आज बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का, चाहे कांग्रेस का, नेता लोग सब उतर के देख रहा है कि रोड का क्या स्थिति है, वास्तविक में क्या है। तो आप देख ही रहे हैं कि उन लोग सब भाग गया यहाँ से। जेएलकेएम पर एक आरोप लग रहा था कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है, उसको लेकर कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कुछ प्रभाव नहीं है। जनता जाग चुकी है, छात्र जाग चुकी है। आज देखिए ना, जो स्टाइपेंड वाला जो मुद्दा था, अभी बोलता है जेएमएम का सरकार बोलता है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। भाई बोल इशारा करें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर हम लोग छात्रों को इकट्ठा करके अगर हुड़का जाम करने का काम करेंगे, अगर पटरी में उतर जाएंगे पूरा झारखंड का स्टूडेंट, तो हालत खराब कर देंगे सरकार का। लेकिन वे लोग तो बोल रहे हैं हम लोग गरीबों का सरकार है, झारखंडियों की जो सरकार है, तो फिर कम करना है। पहला मुद्दा हम लोग का ही रहेगा कि परिवारवाद राजनीतिक नहीं होने देंगे झारखंड में। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत तो एकदम निश्चित है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। कम से कम ये 1,20,000 तक लगभग वोट आने जा रहा है। अन्य पार्टियों को क्या कुछ चेतावनी रहे? अन्य पार्टी जो भ्रष्टाचार किए हैं उन लोग तो दिख ही रहे हैं। उन लोग अभी भी समय है, जेएमएम के पास अभी भी समय है, अपना काम करे, बढ़िया ढंग से काम करे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ विधायक जीतेगा तभी काम होगा, उसका सरकार है, बिना जीते भी काम कर सकता है। अगर उसको मन में इच्छा रहे तो बिना जीते भी काम कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? घाटशिला के जनता को क्या कुछ संदेश? देखिए, घाटशिला का जनता का हम यही बोलना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोग जागिए। और झारखंड अब 15 नवंबर को फिर 26 साल होने जाएगा। तो सोचिए 26 साल में शादी का जो रेशियो होता है लड़का और लड़की का, शादी ब्याह होने के बाद बाल बच्चा तक हो जाता है, फिर भी हम लोग का झारखंड का स्थिति क्या है। यानी बाप आजा दादा लोग हम लोग का काम देखा, सरकार का काम इतना दिन झेल लिया। अब हम लोग को नौजुवक को जागना होगा और अपना माँ बाप को भी समझाना होगा, और राज्य को कैसे बचाएंगे उसके लिए भी चिंता करना होगा। तो ये राज्य अब जनता के हाथ में ही बच सकता है और नौजुवक के हाथ में ही बच सकता है। आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? अन्य पार्टियां एक
एनडीए है वो आरक्षण के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन राज्य के कई योजनाओं को लेकर, जैसे मैया समान योजना, अबू आवास, अन्य कई योजना को लेकर चुनाव लड़ रही है। आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ देखिए, हम लोग का साफ मुद्दा है जो कि पहला मुद्दा यही रहेगा जो कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, शिक्षा नीति सुधार करना है। जो इन लोग बोलता है कि हल चलवाएंगे, ही चलवाएंगे, वो चलवाएंगे, भाई पढ़ाई हल चलाने के लिए नहीं किया जाता है। और जो परिवारवाद जो राजनीतिक करके बैठा है झारखंड में, तो इसको खत्म करना है। और झारखंड से पूरा देश में संदेश जाएगा जो कि हाँ, एक जेलकेम पार्टी जो है जो परिवारवाद को खत्म करने में चला है। क्या अपना परिचय दो। मेरा नाम सुभाष चंद्र महतो, मैं राहे जेलकेम प्रखंड अध्यक्ष। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार है। क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथ महतो हुआ। आप घाटशिला के धरती पर हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? घाटशिला के जो मतदाता हैं उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो चुनाव है आपके लिए एक कहिए किस्मत का दरवाज़ा खोलने के बराबर है। यदि आपके बीच जो पूर्व के नेतागण रहे हैं वो यदि कोई काम में कमी रहा है, उसी को देखते हुए आप एक बार जयराम महतो के हाथ को जरूर मजबूत करेंगे, क्योंकि जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है, ऐसा नौजवान है जिसको देखने के लिए आज पूरा झारखंड लालायित है। आज जयराम महतो का एक सिपाही यहाँ रामदास मुर्मू है, जो कि पूरे घाटशिला में हमको नहीं लगता है कि ये बाकी नेताओं से कम है, क्योंकि उन लोगों को यदि ये कम रहता तो लोगों को इतना जो स्टार प्रचारक सूची, मुख्यमंत्रियों को सूची, 12-15 स्टेट का मुख्यमंत्री को यहाँ बुलावा, ये इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपना यदि काम किए हुए रहते तो आज उन लोग को यहाँ इस रोड में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हम देख लीजिए, आज आप स्वास्थ्य के मामले में देखें, हम घाटशिला में स्वास्थ्य का स्तर एकदम निम्न है। एजुकेशन का देख लीजिए, वही स्थिति है। आप रोड के बारे में देखिए, बहुत बुरा कंडीशन है। दूसरी चीज है, यदि यहाँ का यदि एजुकेशन पॉलिसी सरकार सुधारे तो शायद यहाँ के बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जो एजुकेशन का सिस्टम है बहुत ही लचर है। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की बच्चियाँ, आप गांव में घूमिएगा तो देखिएगा आपको यहाँ की बच्चियाँ घर में नजर नहीं आती है। रीजन क्या है? यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि आने वाला पीढ़ी को पैदा करना ही भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग ज्यादातर पलायन कर रहे हैं। वो पलायन कहाँ कर रहे हैं? हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, इसके अलावे यूपी, अन्य प्रदेशों में यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण आज गांव में घूमिएगा तो यहाँ नौजवान लोगों की संख्या भारी कम है। इसका एक ही कारण है सरकार का दोषपूर्ण नीति। यदि सरकार का दोषपूर्ण नीति जो है उसमें क्वालिटी, यदि आप क्वालिटी पूर्ण यदि यहाँ का एजुकेशन नीति हो, चाहे वह नियोजन नीति हो, चाहे वह स्वास्थ्य के रूप में बढ़िया कार्य करे, तो आज लोगों को बेहतर मिल सकता है। आज यहाँ के जनता को क्या कुछ संदेश? यहाँ के जनता को हम यही कहेंगे कि एक बार साफ सुथरा, स्वच्छ और पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में आप जो है बागडोर देने का जरूर विश्वास करें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य आप वोट देने से पहले जरूर आप देख के जाएंगे। आप मैया सम्मान ना देखें, ना ही आप दूसरे का प्रलोभन देखें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य स्वयं आप देख लीजिए। यदि आपको बढ़िया रोजगार मिलता तो आप बाहर नहीं जाइएगा, यदि बढ़िया आप एजुकेशन मिलता तो आप जमशेदपुर, रांची या अन्य शहर में आपके बच्चे जाके नहीं पढ़ेंगे, वो घाटशिला में ही रहेंगे। आज यहाँ देख लीजिए, ना यहाँ बेस्ट एजुकेशन का कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के लोग कैसे एजुकेटेड होंगे? बढ़िया आज देख लीजिए भाई, एक अस्पताल है, वो भी हमको नहीं लगता है उसमें संपूर्ण ये होगा, सारे लोग जमशेदपुर ही रेफर होते होंगे।
उससे हमको लगता है कि यहाँ के विधायक लिए मंत्री तो थे, लेकिन वो शायद अपने परिवार के लिए ही थे। आज वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही लोग उनके लिए यहाँ जो लगे हुए हैं, और नहीं तो यहाँ के आम आदमी गरीब गुरबा शायद इस तरह का दंश नहीं झेलता। ये हमें विश्वास था। अपना परिचय। मेरा नाम भागीरथ महतो हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।